दोस्तों, ममतावती चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 9 वर्ष की चैत्र नवरात्र चल रही है और दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है महिला जो पवित्र धार्मिक ज्ञान का अनुसरण करती है, वो ब्रह्मचारिणी स्वरूपा होती है। और हमें दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा का विशेष ही महत्व होता है और हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन ही ब्रह्मचारिणी माँ का दिन माना जाता है और उसकी विशेष तरीके से पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती है, उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है और मनुष्य के सारे मनोरथ सिद्ध करती है। दूसरे दिन हमें ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और इस दिन भक्तों को क्या पहनना चाहिए। तो हमें ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा के लिए हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। रोली, कुमकुम आदि नए नए वस्त्रों से माँ को सजाना चाहिए। धूप दीप आदि बहुत सारी सामग्रियों से माँ का पूजन करना चाहिए। माता का होम कपूर, लौंग और कई चीजों से होम करना चाहिए। लौंग, बतासे हवन सामग्री में अग्नि में आहुति देना चाहिए। माता के ध्यान मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिसे हम बीज मंत्र बोलते हैं और उस बीज मंत्र का जाप करने से हमारे सारे कष्ट माँ हर देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए भोग में हमें चीनी या गुड़ अर्पित करना चाहिए। इन्हें बेहद शुभ माना जाता है और माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़ और चीनी बहुत ही पसंद है और इसका भोग लगाने से या ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा गुड़ और चीनी से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि का खास महत्व है। वही नवरात्र का ये दूसरा दिन होता है जब हम ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करते हैं और इस विधिवत पूजा अर्चना करने से हमारी माँ हम पर प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि, शांति, धन, वैभव, संतान आदि सभी चीजें प्रदान करती हैं। और माँ की स्तुति हमें कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए और उसे 108 बार या 51 बार या 21 बार या 11 बार अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हो, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो। और ये मंत्र है ओम ऐं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस प्रकार का जाप हमें करना चाहिए। और यही दुर्गा सप्तमी के अनुसार माँ ब्राह्मणी श्वेत वस्त्र में बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमें मनवांछित फल देती हैं। 9 दिन नवरात्र की माँ सभी अलग अलग रूपों में होती हैं और सबका पूजा फल और पूजा विधि सारी चीजें अलग अलग होती हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो कि माँ तो अपने बच्चों पर हमेशा ही खुश रहती है, परंतु हम जो रीति रिवाज, परंपरा, आस्था बनाई गई है उसके हिसाब से हम व्रत करते हैं और पूजन करके अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं। और माँ हमें अपने आशीर्वाद से बहुत ही आशीर्वाद देती है और हम उस आशीर्वाद से अपने जीवन का जो कार्य होता है उसको सफल कर पाते हैं। माँ की ममता अपार होती है, तो हमें नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन अलग अलग मातृ स्वरूपा की पूजा अर्चना करना चाहिए और अपने वाणी, क्रम और कर्म से किसी भी जीव को दुखी नहीं करना चाहिए इन दिनों में। और जो भी हो सके दान पुण्य भी इन दिनों में करना चाहिए। ये सब सद्कर्म से माँ बहुत प्रसन्न होती है। जय माता दी।